गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और हमारे स्टोरी सेशन को आप इंजॉय कर रहे हैं। आई टू एम enjoying दिस सेशन। सो हम इसको लगातार जारी रखेंगे और हो सकता है इसके अलावा भी हम कुछ नया स्टार्ट करें। सो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सेठ होता है और उसकी ज्वेलरी की शॉप होती है। बहुत ही रिच होता है वो। उसका एक नौकर होता है और वो नौकर उसकी शॉप पे भी काम करता है और बाद में उसके साथ उसके घर पे रहता है। सेठ ने उसको एक कमरा दे रखा होता है कि तुम यहाँ रहो। तो सेठ जब शॉप पे से वापस आता है, अपनी वाइफ को पैसे देता है, जो भी कमा के लाता है पूरे दिन में उसकी वाइफ उसको गिनती है और वापस दे देती है। तो सेठ रात को उस पैसे को ले जाता है और कहीं रखाता है। तो नौकर हर रोज़ ये चीज़ नोट करता है, भाई सेठ जा रहा है और पैसे देता है उसकी मिसेस को और वापस देता है, फिर वो कहीं उसको ले जाता है। तो एक दिन हिम्मत करके वो उसकी मालकिन से पूछता है कि मालकिन, सेठ जी ये पैसे गिनते हैं, आपको देते हैं, आप भी गिनते हो, फिर सेठ जी उसको वापस ले जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? तो वो मालकिन कहती, तुम्हें क्या मतलब, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा ख़त्म नहीं हुई। तो वो सोचता है कि भी मैं तो देख के ही हटूँगा कि सेठ ये करता क्या है, पैसे कहाँ लेकर जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जब रात को सेठानी से पैसे लेकर गिनकर जा रहा होता है तो नौकर उसके पीछे पीछे जाता है। तो देखता है कि सेठ एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदता है और सारे के सारे पैसे एक घड़े में डाल देता है। सोने उस टाइम तो सोने के सिक्के चला करते थे, क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम की बात। तो सारे के सारे सोने के सिक्के वो एक घड़े में डाल देता है। तो फिर जो नौकर होता है उसके मन में लालच आ जाता है। तो जब सेठ वापस चला जाता है रात को, वो गड्ढा खोदता है, घड़ा निकालता है, उसमें से सारे के सारे सोने के सिक्के निकाल के ले जाता है और उसको एक आदमी को दे देता है। उसकी दुकान होती है सोने के सिक्के, तो वो आदमी उसको अपनी दुकान दे देता है और उसमें वो अपना सोने चांदी का काम नौकर जो है शुरू कर लेता है। तो सेठ जो है जाता है, देखता है कि भी नौकर तो नहीं आया। तो उसकी शॉप पे कस्टमर आता है, भी मुझे एक सोने का छल्ला चाहिए। तो वो ढूंढता है, उसे नहीं मिलता, क्योंकि सारा का सारा काम नौकर ही करता है। तो वो कहता है भी आज नौकर नहीं आया, तो भी जब वो आ जाएगा तब मैं तुम्हें सोने का छल्ला दे दूँगा, थोड़े वेट कर लो। तो वो आदमी कहता है, भाई वो तुम्हारे नौकर ने तो अपनी दुकान कर ली है। तो सेठ हैरान रह जाता है, एकदम से अचानक से ये नौकर की दुकान कहाँ से आ गई। तो वो आदमी क्या करता है, उस नौकर की दुकान पे जाता है और सोने का छल्ला ले लेता है। तो सेठ सोचता है पता नहीं ऐसा क्या हुआ अचानक से। तो वो जाता है, पूछता है उससे, नौकर से, भाई ऐसे अचानक से क्या हुआ। तो कहता है कि भाई मेरी लॉटरी निकल गई। फिर अचानक उसको वो आदमी मिल जाता है जिसकी शॉप उसने ली थी। तो वो कहता है भाई इसने मेरे को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए थे। अच्छा, सेठ क्या करता है, उस दिन शाम को जाता है अपनी वाइफ के पास, पैसे गिनता है। जब वो जाता है उसको दोबारा से पेड़ के नीचे घड़े में दबाने, तो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है। सेठ हैरान रह जाता है। तो वो समझ जाता है कि इसकी नौकर की लॉटरी कहाँ से लगी है। तो वो वापस आता है, अपनी वाइफ को सारी की सारी बात बता देता है। तो वाइफ बहुत समझदार थी, वो उसको कान में कुछ बताती है। तो वो अपने नौकर को घर बुलाते हैं और कहता है, सेठ भाई मैं तो, अब तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, मैं तो ये घर छोड़ के जाना चाहता हूँ, घर और अपना काम छोड़ के किसी और शहर में नया काम शुरू करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है, वो जैसे ही नौकर जाने लगता है अपनी मिसेस को कहता है कि मैं एक बार अपने उन सब सिक्कों में से वो लक्की कॉइन ले आऊँ जिसमें जिससे कि हमारा पैसा हर रोज़ रात की रात डबल हो जाता था। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। तो नौकर सुन लेता है। तो नौकर चालाक था, वो कहता है कि अब अगर ये देखेगा तो सिक्के गायब हैं तो इसको पता चल जाएगा कि भी ये सिक्के तो मैंने उठाए थे। तो वो जिससे उसने शॉप खरीदी थी उसको कहता है कि मुझे एक दिन के लिए बस ये सिक्के दे दो और मैं तुम्हें वापस दे दूँगा अगले दिन। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है। तो वो दोबारा से सारे के सारे सिक्के उसमें ला के रख देता है ताकि सेठ वो लक्की कॉइन उसमें से ले सके।
तो जैसे ही वो दबाने जाता है नौकर उसमें सिक्के, तो सेठ जो है पेड़ के ऊपर बैठा था, उसने देख लिया कि नौकर तो पैसे दबा के चला गया। जैसे ही नौकर वापस गया, फटाफट सेठ नीचे उतरा और अपना घड़ा निकाल कर वहाँ से ले आया। तो नेक्स्ट डे जब नौकर वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पे तो कुछ नहीं है। वो समझ गया कि भी ये सब तो सेठ की चाल थी। तो फिर वो आकर सेठ से माफ़ी मांगता है कि जो भी मैंने किया वो गलत किया, तो आप प्लीज़ मुझे दोबारा से नौकरी पर रख लीजिए। तो फिर लेकिन सेठ दयालु था, उसने दोबारा से उसको नौकरी पर रख लिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें समझदारी से काम करना चाहिए, हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और हमेशा भगवान सब कुछ देखता है। इसीलिए नौकर को अपने किए का फल बहुत जल्दी मिल गया। सो आई होप तुम्हें स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।